जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जो करंट सिचुएशन चल रही है, उसमें अभी तक चाइना ने कुछ इंटरफेयर क्यों नहीं किया है? चाइना दुनिया की आने वाली सुपर पावर है इस वक़्त। अगर आप लोगों को नहीं पता, तो मैंने ये बात बहुत दफ़ा पहले भी बोली है। आज की जो करंट सुपर पावर है, वो पूरी दुनिया जानती है कि वो एक्चुअली इस ये जो ब्लू झंडे वाला देश है, ये है। ये इसका जो फ्रंट मैन है, वो अमेरिका है। तो जो करंट सुपर पावर है, जो भी आपकी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चला रही है, वो अमेरिका फ्रंट मैन है इसराइल का, ठीक है। लेकिन असल में जो अब आने वाले ज़माने की जो फ्यूचर सुपर पावर है, नेक्स्ट सुपर पावर जो है, वो चाइना है। तो चाइना वो एक पावर रखता है ऑलरेडी अपने अंदर, इतना वो एडवांस है, उसकी वो बहुत आगे है, यानी वो इस वक्त बहुत आगे है। तो वो एक पावर रखता है, वो कहीं पर भी जाएगा, वो जिस साइड पर जाएगा उस साइड का जो पल्ला है वो भारी हो जाएगा, वो एकदम से साइड जीत जाएगी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी लिहाज से, किसी भी वजह से, कुछ भी चाहे कहानी हो, कोई भी बात हो। तो यहाँ पर पूरी दुनिया इस वक्त, पूरी दुनिया जो है सिर्फ एक सो कॉल्ड इमेजिनरी देश को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, वो ब्लू झंडे वाला देश है। अब ये ब्लू झंडे वाला सो कॉल्ड इमेजिनरी देश है, अगर आपको नहीं पता या आपको इससे कोई एतराज़ है, तो मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। जो हकीकत है वो हकीकत है, ठीक है। तो ये जो ब्लू देश है, इसको पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। दुनिया से मुराद यहाँ पर गवर्नमेंट्स हैं। लोग जो हैं 95% जो लोग हैं, वो उसी देश को सपोर्ट कर रहे हैं जिसका सिंबल जो है तरबूजा है। तरबूजे का अगर नहीं पता, एक ज़माने में वो जो देश था उधर, वहाँ पर उनका झंडा लहराना भी जुर्म करार दे दिया गया था, कि अपराध है वो बहुत बड़ा। तो वहाँ पर लोगों ने, जो सिविलियंस थे, उन्होंने तरबूजे को एक अपना सिंबल बना लिया था और उसको यूज़ किया जाता था, क्योंकि उनके जो झंडे का पूरा पैलेट है, जो कलर पैलेट है, वो तरबूजे के अंदर जो सारे कलर्स होते हैं बिल्कुल उसी से सिमिलर है। तो वो वहाँ से उनका एक सिंबल बन गया था। इस वजह से आप अक्सर देखेंगे कि वो जो देश है, वहाँ पर ये तरबूजे का रेफरेंस दिया जा रहा होता है, लोग पोस्ट कर रहे होते हैं फलाना ढिमकाना, यानी ये चीज़ें होती हैं। तो ये तरबूजा खैर उससे रिलेटेड है। तो इस तरबूजे वाले देश को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। अचानक से क्या होता है, एकदम से अभी ये सिलसिला अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है, और जो बिल्कुल थर्ड वीक का आखिर आखिर होता है, थर्ड वीक का कह लीजिए, थर्ड वीक का जो मिड होता है, वहाँ पर एक न्यूज़ आती है। वो न्यूज़ ये होती है कि चाइना जो है फ़लस्तीन, वो तरबूजे वाले देश को हेल्प करने के लिए अपने प्लेन्स भेज रहा है, अपने शिप्स भेज रहा है उनके साइट पर जाने के लिए। अच्छा, अब ये पूरी स्टोरी जो थी फेक थी। किस तरीके से थी मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना यहाँ पर ये पोस्ट भी की थी, इंस्टा स्टोरीज पर डाली भी थी, मैं एक्टिव बहुत हूँ इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पर मैंने डाली और मैंने नीचे लिखा भी था, ये लाइन लिखी थी, ये समंदर वाली फायर, ठीक है, इसको हम इसी तरीके से बोलेंगे, सी और फिर फायर। तो ये जो सी और फायर होना था, ये क्यों था? क्योंकि देखिए, जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जब भी कोई जंग या युद्ध होता है, उसको पहले प्रॉपरली प्लान किया जाता है, बड़ी स्ट्रेटेजिकली प्लान की जाती हैं सारी चीज़ें। तो इसमें ये था कि भाई हम ड्रामाबाजी करेंगे, हम करते रहेंगे, जो भी हमें चीज़ें करनी है, हमें सब कुछ करना है, उसके बाद हमें जब हटना होगा, बैक करना होगा, तो हमें एक क्यों दी जाएगी। वो क्यों क्या होती है कि यहाँ पर अगर चाइना एंटर होता तो उनको एक क्यों मिल जाती कि अरे भाई, एक और बड़ी बड़ी पार्टी है, एक बड़ा देश एंटर हो रहा है, ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, हमें भी खौफ हो सकता है। हमें से मुराद वो ब्लू झंडे वाले लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक प्लान बनाया जाता है, यानी वो ये कहते हैं कि हाँ अच्छा ठीक है, अभी हम वो सी वाला फायर कर देते हैं, ताकि हमारी तरफ भी कोई नुकसानात ना हो, कुछ भी ना हो, ताकि हम हट सकें। वो फिर ये होता है कि अच्छा चलो ठीक है, यानी हम पीछे हट रहे हैं, या हम खामोशी से हट रहे हैं, या अभी हम ये चाह रहे हैं कि चलो कोई कोई परेशानी ना हो। नॉर्मली हमेशा जो जंगें होती हैं, जब उनको रोका जा रहा होता है, तो उसमें एक ये फेक किस्म की क्यू भेजी जाती है। इसका मतलब होता है कि ये तुम्हारा ये इशारा है इस वक्त, ये क्यू है कि तुम यहाँ पर स्टॉप कर जाओ और तुम यहाँ से निकल जाओ, ये तुम्हारा बहाना है। मैं बहाना इसका एग्जाम्पल इस तरह देती हूँ, वो सुशांत के केस में अर्नब गोस्वामी थे, है ना, उनको स्टॉप कराना था ना। पहले उन्होंने वो पूरा एक मज़ेदार किस्म का नैरेटिव चलाया, अपनी रेटिंग्स बढ़ाई, सुशांत के नाम पर खूब पैसा बनाया, सब कुछ किया, सब कुछ किया। वो सब असल में किसी को सपोर्ट कर रहे थे, वो एक एजेंडा को सपोर्ट कर रहे थे, एक नैरेटिव को जानबूझ के सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उसके पीछे उनका पर्पस था। अब उनको जब उस पूरी स्टोरी को रोकना था, तो एक उनके लिए एक खेल रचाया गया। वो ये था कि भाई उनको एक फ़नी से केस में उठाकर 2 दिन के लिए जेल में डाल दिया था। तो वो उनका क्यों था कि बस अब यहाँ रुक जाओ, हमारा काम पूरा, हमारा मकसद पूरा, अब रुक जाओ। तो जो ब्लू झंडे वाले लोग थे, उनका 15 दिन में एक जो चीज़ थी, मेन चीज़ थी, वो मकसद उनका पूरा हो चुका था। और उसके बाद उनको वहाँ से बैक करना था। जो मेन प्लान था वो यही प्लान था कि चाइना एक क्यू भेजेगा, जैसे ही चाइना मेन बीच में आएगा, तुम लोग पीछे हट जाओगे। वो पूरी दुनिया में एक ही एकदम से एक वो चीज़ आ जाती कि हाँ भाई, चाइना बीच में अगर आ रहा है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी सुपर पावर, ना सिर्फ सुपर पावर है बल्कि वो बाकी सारे देशों के अगेंस्ट है, जो देश इस वक्त ब्लू झंडे वाले को सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की एक अपनी बहुत बड़ी लॉबी है देशों के हिसाब से। तो एकदम से ये उस वक्त बहुत बड़ी एक, अगर समझदारी के हिसाब से भी देखा जाए, तो वो एक बड़ा अच्छा पॉइंट था यहाँ पर कि
ब्लू झंडे वालों को इस वक्त पीछे हट जाना चाहिए था, क्योंकि उनको अगर ये रियल होता, अगर ये वाकई भेज रहे होते, चाइना अपनी शिप्स वगैरह भेज रहे होते, तो जो ब्लू झंडे वाले हैं वो बेशक बहुत ही बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो इतने पागल ना होते कि वो पंगा ले लेते इस वक्त चाइना जैसी सुपर पावर से, जो कि हर लिहाज से, हर तरीके से एडवांस है। तो ये स्टॉप उनको मिल जाता, लेकिन ये चीज़ भी रियल नहीं थी और वो लोग रुके भी नहीं। उन्होंने क्या किया, उनको एक मुंह को खून लग गया या उनको पता नहीं क्या चीज़ हो गई, वो कौन सी ज़िद में आ गई कि उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू कर दिया। इस वक्त ये यहाँ पर उनका क्यों था, पूरी प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने उस प्लानिंग को छोड़कर अपनी मर्जी शुरू कर दी। जैसे कि फिल्म का स्क्रिप्ट होता है ना, हीरो और हीरोइन जो होते हैं या जो कास्ट होती है वो स्क्रिप्ट को फॉलो कर रही होती है। कभी कभी बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स होते हैं बुड्ढे टाइप के, वो क्या करते हैं, अरे स्क्रिप्ट भाड़ में जाए, हम बहुत बड़े लोग हैं, हमें स्क्रिप्ट की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लाओ बीच में घुसेड़ो अपनी मर्जी की लाइनें, लाओ बीच में बदलो स्टोरी को, लाओ ये करो वो करो। ये एग्जैक्टली इस वक्त यहाँ पर वो जो घमंड नहीं होता, जो गुरूर तकब्बुर होता है, वो इस वक्त यहाँ पर इस लाइन ने दिखाया। उन्होंने कहा अरे भाई हमें 15 दिन वाली नहीं, हमें एक ही दफ़ा में जो भी चीज़ करनी हमारी मर्जी, हम वो करेंगे, भाड़ में जाए सब कुछ। और क्योंकि चाइना को इस वक्त यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है तरबूजे वाले देश से कि चाइना आकर यहाँ पर हेल्प करे। अब चाइना को ये तरबूजे वाले देश से इस वक्त कुछ भी लेना देना क्यों नहीं है, या चाइना क्यों असल में नहीं आ रहा है। उसने वो एक फेक तो स्ट्रैटेजी की, वो तो एक स्ट्रैटेजी के तौर पर था ना। अब यहाँ पर चाइना क्यों खामोश बैठा हुआ है? चाइना चाहे 2 सेकंड में आए और पूरी सिचुएशन को बदल कर रख सकता है, पूरी सिचुएशन को बदल कर रख सकता है। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना ये कह रहा है, और जो चाइना का इस वक्त यहाँ पर जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि ये पागल तो पागल हो चुका है, ठीक है ना, ये पागल जो शैतान है ये पागल हो चुका है। और क्योंकि ये पागल हो चुका है और पूरी दुनिया जब ये अक्टूबर के अंदर स्टार्ट होती है, 65% लोग यानी कि 65% लोग जो थे वो उस वक्त तरबूजे वाले देश के साथ थे, और बाकी की जो 45 या जितनी भी पता नहीं कितनी परसेंटेज बची थी, मेरी मैथ अच्छी नहीं है, पता नहीं जो भी है, तो वो जो थे उस वक्त ब्लू झंडे वाले देश के साथ थे। जैसी जैसी चीज़ें चलती गई, इनफैक्ट कि जो अक्टूबर के एंड तक जो थी वो जो परसेंटेज थी वो बदल गई थी, वो बहुत ज़्यादा एकदम से उसमें एक अलग तरीके का राइज आया था। वो ये हुआ था कि पूरी दुनिया में से काफ़ी सारे जो लोग थे, 80%, 81, 85% पता नहीं कितने, वो तरबूजे वाली की साइड पर हो गए थे। फिर क्या हुआ, फिर वो चीज़ें चलती रहीं, फिर वो पूरा अक्खा नवंबर निकला। जैसे ही नवंबर निकला, आज के हिसाब से, आज की पूरी दुनिया के हिसाब से, स्टेट्स के हिसाब से जो आज पूरा डाटा मिल रहा है, 95% लोग जो हैं वो तरबूजे वाले देश के साथ हैं। क्यों? क्योंकि लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, अपनी सामने देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि सोशल मीडिया आपको रॉ चीज़ें दिखा रहा है, जो प्रिंट मीडिया या आपका नॉर्मल जो मीडिया होता है, टेलीविज़न मीडिया वगैरह, वो नहीं दिखाता, क्योंकि वो बिके हुए होते हैं। वो एक नैरेटिव को, एक स्ट्रैटेजी को चला रहे होते हैं, वो एक एजेंडा को पुश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब लोगों को चीज़ दिखी, लोगों की आंखें खुली, तो वो लोग भी जो पहले स्टार्टिंग में उनके साथ थे, वो वहाँ पर आ गए जो सच के साथ हैं, जो सही के साथ हैं। अब जो 5% पूरी दुनिया में जो लोग बचे हैं, वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं, या वो बिल्कुल वो लोग हैं जिनके दिल में दिल ही नहीं होता है सीने में, हार्टलेस लोग हैं, या गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट वालों की फैमिलीज़ हैं, या वो लोग हैं जो अपने किसी ना किसी ग्रीड को, या अपनी किसी लालच को, या अपनी किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, व्यापारी लोग हो गए, मंत्री लोगों का तो खैर डेफिनेटली पॉलिटिशियंस का अपना एक ड्रामा होता है, वो तो हमेशा उसी साइड पर होते हैं, जो हमेशा गलत साइड होती है, पॉलिटिशियंस उसी साइड पर होते हैं। फिर या वो हो गए जैसे ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी किसी ना किसी चीज़ को क्या करें, सेफ कर रहे हैं कि हमारी लाइफ बर्बाद ना हो जाए, या हमारा काम ना रुक जाए, फलाना ढमकाना। तो वो बहुत छोटी सी परसेंटेज है जो इस वक्त यहाँ पर है। अब क्या ये मैं क्यों परसेंटेजेस का बता रही हूँ, यही वो पॉइंट है, यही वो जगह है जहाँ पर कि ये करंट सुपर पावर जो एक्चुअली पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, यहाँ पर जो बॉस है वो ये है पूरी दुनिया को, ये नहीं है इनका देश फिलहाल, क्योंकि वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी को बॉस कहलाया जाएगा। एक आंख वाले को मेन हैंडल करने वाला यही बंदा है। अब ये बंदा या इसकी जो गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड जो भी इसकी सारी चीज़ें, ये इस वक्त करंट वर्ल्ड ऑर्डर को चला रहे हैं। इसके अंडर सारे व्यापारी हैं, इसके अंडर सारी प्रिंट मीडिया, सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स, हर चीज़ इसके अंदर है, हर गवर्नमेंट, हर देश, सब इसके पपेट हैं। अब ये करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है। तो आपने जब एक को गद्दी से हटाना होता है तो आप क्या करते हैं, आप उसको कहते हैं कि लाओ भाई जा अपने पैर पे तू कुल्हाड़ी मार, तू जो मार ही रहा है तो तुम मारते रहो, इतनी कुल्हाड़ी मारो कि तुम्हारे पैर के जो है टुकड़े 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 हो जाए। इस वक्त पूरी दुनिया की जो एक माइंड सेट है वो शिफ्ट हो गया है। कहाँ वो 65 से शुरू हुआ, 95 पर पहुँच गया। 95% लोग इस वक्त सच के साथ हैं, सही के साथ खड़े हुए हैं। 5% लोग यानी ना होने के बराबर। इसका मतलब है ऑलरेडी इस वक्त जो यहाँ पर पॉलिटिकली जो हार है वो यहाँ पर इस ब्लू झंडे वाले देश को मिल चुकी है। ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि एक सुपर पावर के हिसाब से भी। मैंने पहले भी बताया था, मैं पिछले साल 1.5 साल से मेरे ख्याल से मैं बार बार एक बात कह रही हूँ
कि आने वाले समय में ऐसी जंगें होंगी जहाँ पर देशों की खींचातानी होगी। जैसे अभी बीच में एक वो रूस और उसके बाद यूक और बारिश, यूक और रेन वाला जो एक देश था उनके बीच में हो रही थी, देशों की छीना झपटी हो रही कि मेरे साथ ये तेरे साथ वो है, ताकि जो उसी हिसाब से उनकी पावर बनती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी चाइना के हाथ में ब्रिक्स है, ब्रिक्स में अभी और देश भी जो हैं वो बीच में एंटर हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ से बाद में इंडिया को निकाल भी दिया जाएगा, ये आगे की प्लानिंग के अंदर है। तो ये क्या हो रहा है, इस वक्त चाइना को ऑलरेडी सपोर्ट मिल गई है, लोगों की तो मिल गई है। मेन पावर असल में लोगों की होती है, पॉलिटिशियंस लोग या बिजनेस मैन जो होते हैं या दूसरे लोग, उनकी पावर नहीं होती है। पावर आम इंसान की होती है, आम व्यक्ति की होती है। अब जहाँ पर 95% लोग हैं, आज देख लें कि अब CNN, BBC जैसे जो इतने फेक न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी मजबूर हो गए सच दिखाने को, सच बोलने को। यहाँ तक कि IDF की सारी स्टोरीज को डिबंक भी वो लोग कर रहे हैं, 7 अक्टूबर को भी वो डिबंक कर रहे हैं। तो क्या है कि अब क्या करेंगे बहुत सारे देश, इस वक्त बहुत सारे देश क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब ये सारी चीज़ें सिमर डाउन हो जाएंगी और जो ब्लू झंडे वाला देश है उसने अपनी जो मुंह पे कालक थोप ली है, अब उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे देश ये करेंगे कि उनकी जो जनता है वो उनसे नाराज़ ना हो जाए, उनके अगेंस्ट ना हो जाए, या उनके बिल्कुल उनके साथ बगावत में ना चली जाए। वो क्या करेंगे, जनता को दिखाने के लिए कि हम जो हैं रिश्ता नहीं ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर उससे, जो क्या नाम है ये ब्लू झंडे वाला, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस साइट से हटकर थोड़ी दूसरी साइट पर जा रहे हैं। यानी अब बहुत सारे जो देश होंगे ना वो प्रेफर ये करेंगे कि हम अगर चाइना वाली साइट पर चले जाएं, अगर हम चाइनीज़ वाली साइट पर चले जाएंगे तो हमारी जो जनता है उनको होगा कि हम लोग फिर भी इंसानों के साथ हैं, हमारी फिर भी लाइफ की कोई वैल्यू है, या हमारी बातों को सुना जा रहा है। एक तरफ लोग भी खुश हो जाएंगे, जनता भी कहेगी कि देखो हमारे देश ने एक अच्छा स्टेप उठा लिया है, हम उस साइट पर चले गए, यानी हम उधर हो गए। तो चाइना को साथ लोग देशों के देश भी मिलेंगे और साथ में उनकी पावर भी मिलेगी, यानी जनता मिलेगी, सिविलियंस मिलेंगे, जिसको वो बाद में फिर कंट्रोल कर सकेंगे। क्योंकि इंसानों ही को कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट्स को तो कंट्रोल नहीं करना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल होती हैं। तो जनता मिल जाएगी, लोग भी मिल जाएंगे। अब बहुत सारे देश इस वक्त बिना किसी युद्ध और जंग के, सिर्फ ये जो फ़लस्तीन और इसराइल की एक जो इतना बड़ा वो जैनो और फिर साइड चल रहा है, उसके ही ऊपर ये सारी जो देशों का बंटवारा है वो हो जाएगा। दूसरी टाइप की युद्ध होने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जो भी रूस और यूक में हुआ था, रूस और यूक में, उसके बाद ही वो जो जिस तरीके का डैमेज हुआ था, वो जिस तरीके की एक अलग तरीके की चीज़ें थी, उसमें दोनों तरफ से बहुत चीज़ें हुई थी। यहाँ पर एक ही देश पिट रहा है ना, असल में एक ही लोग जा रहे हैं, तो उनको क्या लग रहा है, ठीक है एक ही के नाम पर हम बंटवारे कर लेते हैं, बात ख़त्म। तो यहाँ पर बहुत सारे जो देश हैं वो आहिस्ता 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 क्या करेंगे, वो कहेंगे कि अब हमारी साख्त के लिए, यानी हमारी क्या कहते हैं, हमारी साख्त क्या होती है, क्रेडिबिलिटी, सॉरी, हमारी क्रेडिबिलिटी के लिए, हमारे देश की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है कि हम एक ऐसे देश के साथ रहें जो एक्चुअली बच्चों को मार रहा है, जो इतना बेतुका भोंडे तरीके से काम कर रहा है। आप यहाँ पर देखिए, इसीलिए कोई चीज़ सेंसर ज़्यादा की भी नहीं जा रही है, कोशिश बहुत हो रही है। सबसे ज़्यादा आप अगर जाकर देखें टिकटॉक पर, ज़्यादा आपको चीज़ें दिखेंगी प्रॉपर किस्म की, खौफनाक किस्म की। मेटा हो गया या वो एक्स वगैरह हो गए, वहाँ पर फिर भी चीज़ें सेंसर हो रही है। टिकटॉक क्योंकि एक चाइनीज़ ऐप है, वो आपको एक्चुअली सारा कुछ दिखा रही है बिल्कुल। इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पर अगर दूँ ना, तो वो याद है आपको, तुर्की में एक चीज़ हुई थी, एक बड़ी फेमस चीज़ हुई थी, किसी की एम्बेसी में कुछ हुआ था, ठीक है। तो वो तुर्की भी जो था, वो जिस देश ने करवाया था वो काम वहाँ पर तुर्की में, वो उस देश के बिल्कुल अगेंस्ट था। तो उनको मौका मिल गया, तो उन्होंने कहा लाओ हम खोलकर हर चीज़ दिखा देते ताकि पूरी दुनिया उस देश के अगेंस्ट हो जाए जिसके हम भी हैं। तो यहाँ पर अब क्या कर रहा है, चाइनीज़ ऐप जो टिकटॉक है वो ज़्यादा दिखा रहा है चीज़ें कि चलो यहाँ पर पूरी दुनिया को हम जो है अगेंस्ट करते हैं, क्योंकि हमें करना है यहाँ पर। अब पूरी दुनिया अगेंस्ट हो गई, लोग अगेंस्ट हो गए। अब गवर्नमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ये करेंगी, बेशक वो अब पॉलिटिकल लेवल पे कुछ भी नहीं करेंगी, बोलेंगी नहीं, सी फायर का कुछ नहीं बोलेंगी, किसी भी चीज़ का कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन आने वाले समय के अंदर, कुछ सालों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि सारे जो देश हैं उनका शिफ्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस न्यू सुपर पावर के पास चला जाएगा। उसका सिर्फ कारण ये होगा कि जो भद्दापन इस वक्त यहाँ पर इन दो देशों ने किया है ना, एक ह्यूमन राइट्स के नाम पर और डिफेंस के नाम पर, फलाना के नाम पर, ये जो दोनों देश हैं, इन दोनों देशों ने जो सब कुछ मिलकर किया है, उसके बाद कोई भी देश इनके साथ एसोसिएट होना नहीं चाहेगा। आने वाले समय में अगर वो उनके साथ एसोसिएट होंगे, उनकी जनता जो है बिल्कुल बगावत पर उतर आएगी, और बहुत सारे देश अपनी जनता की बगावत को अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी आप अक्सर देखें कि जनता का मुंह बंद कराने के लिए उनके हाथ में कोई ना कोई टाइप की लॉलीपॉप दे दी जाती है। तो यहाँ पर बगावत को रोकने के लिए बहुत सारे देश जो हैं वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर चाइना इस वक्त कुछ नहीं बोल रहा, चाइना कुर्सी पे टांग रख कर बैठा है। चाइना कह रहा है अरे भाई, वो अपने हाथ से जब अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं
तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है दुनिया के सामने। चाइना भी कह रहे लगे रहो। इसमें एक और भी चीज़ होती है कि चाइनीज़ साइड का, जैसे एक हम दूसरी दुनिया में रहते हैं, चाइना की भी दूसरी दुनिया, वहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने मर्सनरीज़ का काम किया होगा, ब्लू झंडे वाले देश के अंदर जाकर उनकी गवर्नमेंट को उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की होगी कि नहीं तुम्हें तो रुकने की ज़रूरत नहीं है, अरे कौन सा सीज़फायर है, अरे छोड़ो 15 दिन जाएं भाड़ में, करो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ये करो, हम तुम्हें ये करेंगे, बिल्कुल तुम लोगों का हक है, फलाना ढिमकाना। उनको इतना पुश करेंगे और उनको पता नहीं चल रहा कि वो इस पूरी दुनिया के सामने बुरा बन रहा है। बड़ी सिमिलर सिचुएशन इंडिया के साथ भी हो रही थी। मैंने पहले भी बोली थी ये चीज़ कि इंडिया में जो एडवाइजर्स हैं मोदी के, वो मर्सनरीज़ का काम कर रहे हैं, वो गलत चीज़ें एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को, वो गलत काम होते हैं। तो इन जो देश का जो चेहरा होता है ना दुनिया के सामने, वो बड़ी नेगेटिव लाइट में निकल कर आता है। यहाँ पर इस वक्त किसका चेहरा नेगेटिव लाइट में निकल कर आ रहा है? मेन विलन यहाँ पर कौन है? इस जो पूरी जेनोसाइड स्टार्ट हुआ था उस वक्त एक वो हुमस वाला जो लोग थे, वो लोग एक विलन के तौर पर थे। आज 2 महीने के बाद असल में विलन कौन दिख रहा है पूरी दुनिया को, हकीकत क्या है वो सामने आ गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ सामने निकल कर आ गई है और ये सारा खेल जो होता है ये जानबूझ के होता है। चाइना ने इस पूरी जो ये जेनोसाइड चल रहा है इसको अपने पक्ष में ले लिया है, इसने अपने फेवर में लेकर उसको यूज़ कर लिया है। ये एक बड़ी प्रॉपर, एक जैसे कहते हैं ना स्मार्ट इंसान की ये स्ट्रैटेजी होती है। जैसे आप अपनी किसी भी तरीके की, क्या कहते हैं, यानी कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है या कोई किसी टाइप का अटैक होता है, कोई भी चीज़ होती है, आप उसको कैसे ट्विस्ट कर कर अपने 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 पक्ष में उसको ले आते हैं, अपने फेवर में उसको यूज़ कर लेते हैं, उससे आपको फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग करते हैं, लाशों की राजनीति होती है, ये एग्जैक्टली यहाँ पर लाशों के ऊपर सुपर पावर को डिसाइड किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर चाइना को आने वाले समय में बाकी सारे देशों को कन्विंस करने के लिए सिर्फ इतनी ही शब्द की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या तुम लोग एक ऐसे देश के साथ रहना चाहते हो जो ऑलरेडी पूरी दुनिया की 95% सिविलियंस के अंदर बदनाम हो चुका है। तुम हमारे साथ आओ, हम नए तरीके से क्लीन स्लेट के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग जो हैं, हमारा जो क्या कहते हैं, यानी जो हमारा स्लेट है या हमारी जो हमारा नाम है वो भी टेंटेड नहीं है। अभी हम एक क्लीन स्लेट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया को भी हम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि इनके देशों में भी ऐसा नहीं है कि चाइना के अंदर कोई चीज़ नहीं हो रही है या कुछ ये लोग कर नहीं रहे। बात यह है कि ये लोग अपने आप को कंट्रोल कर कर इन्होंने रखा हुआ है। हर देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उनकी चीज़ें बाहर नहीं निकल रही होती क्योंकि उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ होता है। बिल्कुल पहले यहाँ पर जो ब्लू झंडे वाला देश था उसमें भी बिल्कुल इसी तरह हो रहा था। चाइना ने शुरू किया दिखाना अपनी एप्लीकेशन पर बिल्कुल उस तरीके से, क्योंकि इससे पहले पूरी दुनिया नहीं देख रही थी। आज से 75 साल पहले से ये सब चीज़ें हो रही हैं, पर दुनिया को नहीं पता था। एकदम से ये चीज़ें बनी, चाइना ने इसको अपने लिए यूज़ किया। यहाँ पर चाइना के झंडे लहरा दी जाएंगी और आने वाले कुछ समय के अंदर ही, यानी कुछ सालों के अंदर अंदर आप लिटरली एक यहाँ पर शिफ्ट देखेंगे जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में से जो ब्लू झंडे वाला और अमेरिका दोनों मिलकर वो बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। वो ऑलरेडी हटना है। हम लोग क्योंकि जिस दुनिया को बिलोंग करते हैं वहाँ पर ऑलरेडी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम नेक्स्ट सुपर पावर है ही नहीं दुनिया के अंदर। 2050 के अंदर तो आप पूरा चेंज देखेंगे, लेकिन 2030 के बाद से आप चीज़ों को मूव होते हुए देखेंगे, जिसकी एक्चुअली शुरुआत जो है वो भी 23 के अंदर ही हो गई है। 23 के एंड के अंदर ही आप देखेंगे, क्योंकि पब्लिक की नज़र में चीज़ें आते आते ना उनको टाइम लगता है। तो जो चीज़ आज हुई है ना 2023 में, आप उसको पब्लिकली देखेंगे 2030 के अंदर होते हुए चेंज। आप जो शिफ्ट देखेंगे वो 230 में 230 होता है, जो भी होता है 2030 होता है, आप वो शिफ्ट तब देखेंगे। और प्रॉपर कंट्रोल आप देखेंगे 2050 में। होपफुली आप में से बहुत सारे लोग उस टाइम तक हों, नहीं भी होंगे तो आपके बच्चे, उनके बच्चे तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन खाली 2050 नहीं, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, तेज़ी से होना शुरू हो जाएंगी। तो ये 2023 के अंदर स्टार्ट हुई है, इससे 7 साल या जो भी 6-7 साल हैं, क्योंकि बिल्कुल आखिर में स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एकदम से आपको चीज़ें दिखेंगी। पॉलिटिकली और ये सारी तरीक़ों से जो चीज़ों को जब चेंज किया जाता है ना, उनको दुनिया में दिखने के लिए टाइम लगता है। ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन एकदम से आपको दिखेगा, एकदम आपको सब समझ नहीं आएगी 2030 में कि अबे वो हुआ क्या। तो ये बिल्कुल यहाँ पर होगा, इसी तरीके से होगा। ये उसकी शुरुआत है। बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग देख रहे होते हैं ना दुनिया के अंदर होते हुए, उनकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। उनका इफेक्ट आपको दिखता है बाद में, जब वो पूरी 100% हो चुकी होती हैं, अपना साइकिल कंप्लीट कर चुकी होती हैं। तो यहाँ पर इस शिफ्ट का साइकिल जो है वो कंप्लीट एक्चुअली 2030 में हो जाएगा। 2030 से आपको वो चीज़ें दिखना शुरू होंगी कंप्लीटली 2050 में ठप्पा लग जाएगा, स्टैंप लग जाएगा और पूरी जो ये सुपर पावर है ये ख़त्म हो जाएगी। और बहुत मुमकिन है
2050 तो एक एस्टिमेशन है अभी के हिसाब से। बहुत मुमकिन है कि बीच में चीज़ें इतनी जल्दी में हो जाएं कि 2050 से पहले पहले भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीज़ शायद वो एक जो एग्जैक्ट ठप्पा है सुपर पावर का वो 2050 से पहले भी लग सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। होना क्या होता है, कैसे होना होता है, वो जैसे अब यहाँ पर खुद ही देख लीजिए कि इन्होंने बगावत कर दी ब्लू झंडे वालों ने। ये चाहते तो 15 दिन के बाद यहाँ पर रोक देते, इनको क्यू दिया गया था। और ये क्यू एक्चुअली सिर्फ फेक क्यू था, यहाँ पर चाइना की तरफ से भी ये क्यू नहीं था, ये सिर्फ एक फेक क्यू था जो दिया गया था। उसमें ये क्या होता है कि उन्होंने इस चीज़ को बोला नहीं, कुछ किया नहीं, सिर्फ एक फेक क्यू क्रिएट किया जाता है, एक डर होता है। इसमें ये फ़ायदा होता है, चाइना ये इसलिए करने भी देगा कि देखो हमारा डर था ब्लू झंडे वालों को कि वो लोग पीछे हट गए, वो निकल गए। तो ये एक वो चीज़ भी आ रही होती दुनिया की आंखों में और जहन में कि देखो चाइना ने बोला तो एकदम पीछे हट गया, कुछ भी हुआ हट गया। पहले बहुत सारे देश बोल रहे थे नहीं, लेकिन तो उस सेंस में उन्होंने इस चीज़ को यूज़ भी करने दिया, वरना शायद यूज़ भी नहीं करने देते। तो ये सारी सिचुएशन थी यहाँ पर। हर कोई इस पूरी जो ये जेनोसाइड चल रहा है इसके अंदर हर कोई अपना मकसद, अपना फ़ायदा, अपना पर्पस निकाल रहा है। नॉर्मली जब युद्ध होते हैं दो देशों के बीच में, इक्वल देशों के बीच में, तब तो एक कमर्शियल वो बिज़नेस होता है, बहुत प्रॉपर पैसा कमाया जाता है, पैसा बनाया जाता है। यहाँ पर ये साइड है जहाँ पर कुछ एक्चुअली हो ही नहीं रहा है, दूसरी साइड तो कुछ कर ही नहीं रही है, एक ही साइड है जो कर रहा है। तो यहाँ पर तो जो बिज़नेस है वो बिल्कुल अलग तरीके का हो रहा है। मैं आपको ना एक अगली वीडियो कर बताऊँगी कि बिज़नेस हो क्या रहा है, और अभी बहुत सारे लोग उसको चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और लोग खुश हो रहे हैं कि शायद वो जो चीज़ हो रही है बड़ी पॉजिटिव है। मैं आपको बताऊंगी कि वो कितना बड़ा स्कैम हो रहा है यहाँ पर। मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो, जब आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो फिलहाल खैर ये सारी स्टोरी थी चाइना का बीच में ना बोलने की। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, ठीक है। और मैं इस चीज़ के ऊपर भी बात करूँगी कि ये कब ख़त्म होगा, ये जो अभी चीज़ चल रही है 2 महीने से, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं खुद वीडियोज़ नहीं करी क्योंकि मैं कुछ चल रहा है मेरे अपने उसमें, तो मैं खुद भी पीछे हटी हुई। 2 महीने शायद हो चुके हैं। मुझे बहुत सारे रीज़न्स रहे हैं मेरे, आप लोगों को पता होगा। वो जो जुलाई से चीज़ें स्टार्ट हुई, पहले यॉट हुआ, फिर वो दादा से रिलेटेड चीज़ें हुई, फिर कुछ और हुआ, आइसोलेशन हुई, फिर एकदम से अफ़गानिस्तान हुआ, फिर फ़लस्तीन हुआ, फिर बीच में रियाद हुआ, फिर इंडिया हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं खुद भी इस वक्त इमोशनली काफ़ी हिली हुई हूँ। तो मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी बात करने का, किसी को भी जवाब देने का, ये कुछ भी करने का। तो इस वजह से मैं खुद ही पीछे भी हटी हुई हूँ। दूसरा ये कि यूट्यूब पे वीडियोस डालना इस वक्त फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि यूट्यूब बहुत हैवीली चीज़ों को सेंसर कर रहा है। तो ये सारी रीज़न थी, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव हूँ। तो खैर ये बात चाइना की थी। इसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ थोड़ी मुझे वो हो, क्या कहते हैं, यानी क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, हाँ, मुझे खुद कुछ शर्म आए कि मैं थोड़ी ज़्यादा वीडियोस करूँ। मुझे खुद पता है कि मैं बहुत कम वीडियोस कर रही हूँ। तो होपफुली मेरा प्लान ज़रूर है, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा जो उस वक्त मेरी क्या कह सकते हैं, यानी आगे पीछे इतनी चीज़ें हुई हैं कि जो मेरा दिमाग है ना वो बहुत उड़ा हुआ है, यानी मैं बहुत गुस्से में हूँ आजकल। तो ये वजह है सब सारी, जिसकी वजह से मैं किसी से भी बातचीत नहीं कर रही, क्योंकि वो फिर बात करो या कोई भी बात करो, इस वक्त आप भी कोई बातचीत करेंगे, मुझे कोई चीज़ बुरी लग जाएगी एकदम। तो मेरी कोशिश ये है कि किसी से बात ही नहीं करो, बिल्कुल भी हटे रहो। जब खुद ही मैं ठंडी हो जाऊँगी जब होंगी, इस वजह से मैं वीडियोस भी शायद नहीं कर रही, पता नहीं क्यों। खैर चलें, अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली तो बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता, कोई भी इमोजी डाल दीजिएगा, इसके साथ क्या सूट करेगी। हाँ अच्छा, समंदर की जो लहरें होती हैं ना, वेव्स होती हैं, और फायर की इमोजी डाल दीजिएगा, तो वो यही मतलब होगा। मेरी टीम जब इस वीडियो को डाल रही होगी तो मेरा ख्याल से यहाँ डिस्प्ले कर देगी कि मैं कौन सी इमोजीज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है ना, चलें हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।